नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। प्रस्थाप्य च बलं सर्वं मासं मात्रोषितः पथि एक एवाशु शत्रुघ्नो जगाम त्वरितं तदा। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में एक माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहाँ से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े। द्विरात्रम् अंतरे शूर उष्य राघवनंदनः वाल्मीकिराश्रमं पुण्यम अगच्छद वासम उत्तमम। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वह सबसे उत्तम वासस्थान था। सो अभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकि मुनि सत्तमं कृतांजलि रथो भूत्वा वाक्यम एतदुवाच है। वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही। भगवन् वस्तुमिच्छामि गुरोः कृत्यादिगाहागतः स्वप्रभाते गमिष्यामि प्रतीचिं वारुणीं दिशम। भगवान, मैं अपने भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊँगा। शत्रुघ्नश्च वच श्रुत्वा रहस्य मुनिपुंगवः प्रत्युवाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उनको हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। स्वमाश्रमम् इदं सौम्य राघवाणां कुलस्य वै आसनं पाद्यमर्ध्यं च निर्विशंकः प्रतीच्छ में। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। प्रतिगृह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनं भक्ष्यामास काकुत्स्थ तृप्तिं च परमां गतः। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। स भुक्त्वा फलमूलं च महर्षिं तमुवाचः पूर्वा यज्ञविभूतियं कस्याश्रम असमीपतः। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ वैभव दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? तत्तस्य भाषितं श्रुत्वा वाल्मीकिर्वाक्यम् अब्रवीत् शत्रुघ्न शृणु यस्येदं बभूवायतनं पुरा। उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह मंडप रहा है उसे बताता हूँ। यस्माकं पूर्व को राजा सुदासस्तस्य भूपतेः पुत्रो वीर सहो नाम। वीर्यवान अति धार्मिकः। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी थे। उन भूपाल के वीर सह नामक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सहबाल एव सौदासो मृगयामोपचक्रमे चंचूर्यमाणं ददृशे स शूरो राक्षसद्वयम्। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उसने 2 राक्षस देखे जो सब और बारंबार विचर रहे थे। शार्दुल रूपिणो घोरो मृगान बहु सहस्रशः भक्षमाणावसंतुष्टो पर्याप्ते नैव जगमतुः। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए।
उनके पेट नहीं भरे। सैतुतो राक्षसो दृष्ट्वा निर्मृगं च वनं कृतं क्रोधेन महताविष्टो जगानैकं महेशुणा। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृगशून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध में भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। विनियात्य तमेकं तु सौदास पुरुषर्षभः विज्वरो विगतामर्षो हतं रक्षो ह्युदयक्षत। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर जाता रहा और वे इस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। रीक्ष्माणं तं दृष्ट्वा सहायं तस्य रक्षसः संतापम अकरोत् घोरम सौदासम चेदम अब्रवीत। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा, यस्मादनुपराधं तं सहायं मम जग्निवान् तस्मात् तवापि पापिष्ट प्रदास्यामि प्रतिक्रियां। महापापी नरेश, तूने मेरे निपराध साथी को मार डाला, इसलिए मैं तुमसे इसका बदला लूँगा। ये मुक्त्वा तु तद्रक्ष तत्रैवान्तरधीयत कालपर्याय योगेन राजा मित्र सहो अभवत। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्ध्यान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुधा सुकुमार मित्र से अयोध्या के राजा हो गए। राजापि यजते यज्ञम अस्याश्रम समीपतः अश्वमेघम महायज्ञम तम वसिष्ठो अप्यपालयत। उन्हीं राजा मित्र सह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। तत्र यज्ञो महानासीत् बहुवर्षगणायुतः समुद्र समृद्धः पर्यालक्ष्म्या देवयज्ञ समो अभवत। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। अथावसाने यज्ञस्य पूर्ववैरम् अनुस्मरन् वसिष्ठरूपी राजानम इति होवाच राक्षसः। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, अद्य यज्ञावसानान्ते सामिषं भोज्यं मम दीयतामति शीघ्रं व नात्र कार्या विचारणा। राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज तुम मुझे शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना। तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा सुदान संस्कार कुशलानुवाच पृथ्वीपतेः। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति भोजनम तथा कुरु शीघ्रं व परितुष्येद यथा गुरु। तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके और मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो जाए। शासनात् पार्थिवेन्द्रस्य सुदः संभ्रान्तमानसः तच्च रक्षः पुनस्तत्र सूदवेशम अथा करोत्। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोई के मन में बड़ी घबराहट पैदा हुई। यह देख फिर उस राक्षस ने ही रसोई का वेश बना लिया। स मानुषमथो मासम पथिर्वाय न्यवेदयत् इदं स्वादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहृतम्। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं भविष्य लाया हूँ,
एक बड़ा ही स्वादिष्ट है। स भोजनं वसिष्ठाय पत्न्या सार्धम् उपाहरत। मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिशं रक्षसारथम। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्रसेन ने राक्षस के लाए हुए उस मांसयुक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। ज्ञात्वा तदामिशं विप्रो मानुषं भाजनं गतं क्रोधेन महताविष्टो व्याहर्तुम उपचक्रमे। थाली में मानव मांस परोसा गया है, यह जानकर महर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, यस्मात् तं भोजनं राजन् ममेतद् दातुमिच्छसि तस्मात् भोजनम् एतत्ते भविष्यति न संशय। राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है। ततः क्रुद्धस्तु सौदास तोयम जग्राह पाणिना वसिष्ठम शप्तुमारेभे भार्या चैनम अवारयत। यह सुनकर सौदास से भी कुपित हो हाथ में जल सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। राजन प्रभुर्यतो अस्माकं वसिष्ठो भगवान ऋषिः प्रतिशप्तुं न शक्तस्त्वं देवतुल्यं पुरोदसम। वे बोली, राजन भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप उनके देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप दे नहीं सकते। ततः क्रोधम अयम तोयम तेजो बल समन्वितम विसर्जयत धर्मात्मा ततः पादो शिशेच। तब महात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया, जिससे उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। तेनास्य राज्ञस्तो पादो तदा कल्माशतां गतो तदा प्रभृति राजासो सौदासः सुमहायशः कल्माशपादः संवृत्तः ख्यातश्चैव तथा नृपः। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सौदास कल्माशपाद हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। स राजा स पत्न्या व प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः पुनर्वशिष्ठं प्रोवाच यदुक्तं ब्रह्मरूपिणा। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, महर्षि आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। तच्छ्रुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत् पुनः प्रोवाच राजानं वसिष्ठ पुरुषर्षभम्। राजाधिराज मित्र सह की वह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उन नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, मया रोष परीतेन यदिदं व्याहृतं वचः नैतच्छक्यं वृथा कर्तुं प्रदास्यामि च ते वरम्। राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है उसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। कालो 12 वर्षाणि शापस्यांतो भविष्यति मत्प्रसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि। राजेंद्र, यह वर इस प्रकार है, यह शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। एवं स राजा तं शापम उपभुज्यारिसूदनः प्रतिलेभे पुनः राज्यं प्रजाश्चैवान्वपालयत्। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोग कर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। तस्य कल्माशपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम् आश्रमस्य समीपे अस्य जन्मां पृच्छसि राघव। रघुनंदन, उन्हीं राजा कल्माशपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणं
विवेश पर्णशालायां महर्षिम अभिवाद्य च। महाराज मित्र सह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।